अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। आपने हमारा सेटअप बताना है, आप बताना है आज कि आपको हमारा सेटअप कैसा लगा। जो डेली व्यूअर्स हैं उनका सबसे पहले तो शुक्रिया, जो हमें आज पहली दफ़ा हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनको भी हम अपनी वीडियो उसामा के बर्ड्स पर वेलकम करते हैं। तो ये मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ। ये 26 फुट इसकी लंबाई है और इसकी 8 फुट चौड़ाई है और ये छोटी सी गैलरी है हमारे साथ वाले प्लॉट में। ये हमने असल में जब अपना घर बनाना है तो हमने वेंटिलेशन के लिए जगह बनाई हुई है। इसकी बुनियादें पहले से बनी थी तो मैंने कहा चलो फ्री स्पेस है, क्यों ना कोई तजर्बा करके देखा जाए। तो मैंने यहाँ पर तजर्बा किया, मुर्गियों से शुरू किया, चूज़ों से शुरू किया। कई दफ़ा इसमें मुझे पहले स्टार्ट में नाकामी भी हुई। 10 चूज़ों से स्टार्ट किया, फिर 20 पर गया, फिर 50, 100 और आज अल्हम्दुलिल्लाह 150 चूज़े मैंने पाले हुए हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तरीका भी इनको पालने का आता है, वैक्सीनेशन, इनकी बीमारियाँ, इनको मुझे देख के ही आइडिया हो जाता है। अब इतना का एक्सपीरियंस हो गया कि इनको क्या मसला है, अब बीमारी ने अटैक किया हुआ है या बुखार हुआ है, सिर्फ़ एक नज़र में पता चल जाता है। तो ये सारा कुछ तजर्बे के साथ आता है। अब आपने हमारे सेटअप को रेट करना है आउट ऑफ़ 10 कि आपको हमारा सेटअप कैसा लगा। ऊपर जो है जाली लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए, ताकि ये खुले माहौल में चल फिर के खाना शाना अपना खा लें। और पीछे जो है, जो सामने उसामा के बर्ड्स लिखा है, इसकी बैक साइड पर एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर ये रात को मैं इनको, ये सामने पर्दा लगाया हुआ है, रात को मैं इनको बंद कर देता हूँ। अंदर भी मैंने स्टिक्स लगाई हुई हैं और जिस तरह ये स्टिक्स लगी हुई हैं, ये स्टिक्स लगाने का मकसद कि एक तो परिंदा ऊपर खुश रहता है और दूसरा ये है कि परिंदा जब ऊपर बैठता है तो नीचे जगह मैनेज हो जाती है इजीली। जगह कम भी हो तो आपका सेटअप चल जाता है। अब देखें ये राड लगा हुआ, अगर ये सारे नीचे हों तो नीचे बड़ा रश बना रहे। अब ये राड मैंने लगा दिया, इस तरह से बांस का टुकड़ा लगा दिया, लकड़ी लगा दी, जो मर्ज़ी लगा लें आप। तो ये इस पर बैठे हैं, आधे ऊपर बैठ गए हैं, आधे नीचे हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दफ़ा इतने ज़्यादा पल जाएंगे। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे ही चूज़े जो थे बिल्कुल सही रहे, केयर अच्छी हो गई इनकी। तो अल्लाह का शुक्र है, सारे परिंदे ठीक हैं। तो इस वजह से जो है ये फिर मैंने अंदर भी इस तरह सेटअप लगाया है। अंदर तो बिल्कुल ही कम जगह थी, अंदर मैंने चारों साइडों पर ऐसे थोड़ा सा फासला दे के लगाएं ताकि वो बैठ भी सके। तो ये राड लगाने का ये मकसद है कि आप जगह को मैनेज करें और परिंदा भी ऊपर बैठा खुश है। दूसरा एक और फ़ायदा भी इसका होता है कि अगर कोई परिंदा मार खा रहा है ना, तो आप उसको राड लगा दें, वो ऊपर आके बैठ जाएगा। तो ऊपर जो बैठा होता है उसको ये मारते नहीं है, क्योंकि अगर उससे लड़ाई करने की कोशिश करेंगे तो नीचे गिरेंगे और वो ऊपर बैठ जाता है। जब मुझे ये पिछले व्लॉग में ये चीज़ नहीं पता थी तो मैं उसको कभी अलग वो पिंजरे में बंद करता था मार से बचाने के लिए, फिर उसको अलग खाना देता था, बाकियों को अलग देता था, तो डबल मेहनत करनी पड़ती थी। अब मुझे ये आइडिया दोस्त ने दिया था तो ये आइडिया अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब है। मार से भी बच जाते हैं जो कमज़ोर परिंदे हैं और जगह भी मैनेज हो जाती है और ये खुश भी होते हैं। परिंदा है ना, इसकी नेचर है ऊपर बैठना। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी ग्रोथ की, इनकी फीड की। ठीक है, तो इनकी ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छी हुई है। 700-750 ग्राम तक इन्होंने वज़न कर लिया है और उम्र इनकी 66 दिन है। 66 डेज़ के अंदर, 2 माह कुछ दिन के अंदर। ठीक है, और मुर्गी अंडा देना अगर शुरू करती है वो 1200-1300 ग्राम पर जाके अंडा देना शुरू करती है। मुर्गों ने अजानें देना शुरू कर दी हुई हैं और क्रॉस भी करना शुरू किया है, लेकिन अभी अंडे की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अंडे के लिए उम्र पूरी होना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप देख सकते हैं परिंदा इस टाइम कितना रिलैक्स बैठा हुआ है, ये देखें, ये मज़े कर रहे हैं, ये बीमार नहीं है, ये सुकून में है। ठीक है, तो ये कब होते हैं ऐसे सुकून में, जब आप इनकी प्रॉपर केयर करें, कोई मिर्च मसाले वाली चीज़ इनको ना खिलाएं, इनके मुताबिक इनको फीड दें, पानी में मल्टीविटामिन दें। ठीक है, और मल्टीविटामिन के साथ कैल्शियम डी पाउडर का इस्तेमाल करवाएं, इनकी फ़ीड पूरी रखें, टेम्परेचर मेंटेन रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें सारी मिल मिला के, एक फैक्टर नहीं है इनकी ग्रोथ में, काफ़ी सारे फैक्टर हैं, 7-8 फैक्टर हैं। अगर वो 7-8 चीज़ों का ख्याल रखें, पानी हर टाइम इनको मैसर रखें, सर्दियों में ठंडा पानी कभी ना दें इनको, उसमें नीम गर्म पानी मिक्स करके इनकी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक इनको पानी दें। ठंडा पानी देंगे बॉडी इनकी गर्म होगी तो इनको मसला बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इनको जब पालेंगे तो आपका परिंदा जो है कभी भी अंडर ग्रोथ नहीं रहेगा, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और वो जो है टाइम से अंडे भी स्टार्ट कर देगा, टाइम से अजाने भी स्टार्ट कर देगा, वज़न भी करेगा, आपको लॉस भी नहीं दे के जाएगा। दूसरा, इनकी अच्छी केयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप इनकी वैक्सीनेशन करें। बीमारी जब आती है ना फार्म पर, अगर आप रिकवर भी कर दें तो परिंदा आपका 20-25 दिन पीछे चला जाता है, ग्रोथ उसकी रुक जाती है, उतने दिन फीड खाता है, आपको परेशानी अलग बनती है। इसलिए बेहतर ये है कि आप 1000-1200 लगा के इनकी वैक्सीनेशन कर दें, ताकि आपको कोई आगे चल के सांस की बीमारी का मसला, रानीखेत का मसला, एनडी, आईवी, क्लोन और एनडी
और इसके अलावा गम्बोरो। ये 4-5 बीमारियों के जो मैंने नाम लिए, इन बीमारियों से आप बच जाते हैं। हर एक की अलग अलग वैक्सीन है और अलग अलग टाइम पीरियड है। वैक्सीनेशन पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। तो वो आप वीडियोस भी वॉच करें। और हमारी वीडियोस कितनी इन्फॉर्मेटिव होती हैं, इसको 10 में से आपने रेट भी करना है कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कितनी पसंद आती है। और आपने मुझे नेक्स्ट आइडिया भी देना है कि अब मैं इनको सेल कर दूं या फिर अंडों का इंतज़ार करूं। अंडों का इंतज़ार करने के लिए मुझे इनको 2 से ढाई माह और वेट करना पड़ेगा। इस टाइम फीड के अखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं और बीमारी का भी ख़दशा रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ, एक मेरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इनको सेल कर दूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इनको अंडों तक वेट करूँ, बाद में अंडे ना आए तो लॉस फिर कन्फर्म है। लॉस इस तरह से कन्फर्म है कि अंडे ना आए तो तब तक कि फ़ीड के अखराजात काफ़ी खा गए होंगे फीड। अंडे ना आने से मुराद है कम अंडे, जितने मुझे चाहिए उतने। अगर उतने आते हैं तो फिर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, अगर उससे कम आते हैं फिर लॉस ही लॉस है। वो रिस्की काम है। इसलिए लास्ट टाइम भी मैंने अंडों तक पहुंचने से पहले ही, बीमारी के आने के डर से पहले ही इनको गोश्त के हिसाब से सेल कर दिया था, तो मुझे प्रॉफिट हुआ था। इस दफ़ा आपने अब मुझे गाइड करना है कि मैं क्या करूं, मुझे मशवरा दें और हमारे सेटअप को हम रेट करें आउट ऑफ 10 में से आप नंबर दें, ताकि हमें पता चले हमारा सेटअप कैसा है। और इन्फॉर्मेशन को भी 10 में से नंबर दें कि कितने परसेंट 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप, कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कितनी पसंद आती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। चूज़ों, मुर्गियों और सील मुर्गों के हवाले से आप हमसे कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप बकरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट चाहते हैं, गाय की फिजिबिलिटी रिपोर्ट चाहते हैं, या फिर आप असील बर्ड्स का काम करना चाहते हैं, तीतर का, खरगोश का, कोई भी जानवरों परिंदों से रिलेटेड आप काम करना शुरू चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं हर संडे वाले दिन अपने फार्म हाउस पे अतीक भाई के पास जाता होता हूँ। उनका भी 8-9 साल का तजर्बा है, तो उनसे सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेके आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दूँगा, ताकि आपको उनके अखराजात, उनको आने वाली बीमारियाँ, कितना खर्चा होगा, 5 बकरे रखते हैं तो किस तरह केयर करनी है, 15 रखते हैं तो किस तरह करनी है, गाय 2 लेते हैं तो कितना खर्चा आएगा, साल बाद कितने टाइम बाद वो सूख पड़ती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।